नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार में फिर से आपका स्वागत है। हम मैथमेटिक्स से बीएससी पार्ट 3 की बात कर रहे थे, तो उसमें अपने शायद 6-7 लेक्चर हो गए थे। आप ध्यान से समझते हुए जाना, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हुए जाना। आगे हम चलते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अपन ने देखा था ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ये देखा था कि ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर किस प्रकार से डिफाइन होता है दोस्तों। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में अपन ने बात की थी। अपन ने ये माना था कि मान लो कि भाई जी कोई ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी का, तो आपको छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार मिलना चाहिए कि a की पावर n बराबर e। आपको छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक स्मॉल n इस प्रकार मिलना चाहिए कि a की पावर n बराबर e। तो जो n होता है उसको a का क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। और इसे ऑर्डर ऑफ a बराबर n से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कि कोई भी ग्रुप है उसमें आपको a एलिमेंट इस प्रकार नहीं मिल रहा, कोई भी ग्रुप है उसमें आपको n नंबर इस प्रकार से मिल रहा है कि a की पावर n बराबर e हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आप ये बोलेंगे कि जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे अपन बात करेंगे कि जेड प्लस के अंदर बात करेंगे, जैसे वन एलिमेंट है वो जेड का है, जेड प्लस ग्रुप होता है, वन एलिमेंट जेड का होता है। अब प्लस की ये आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, तो आप पहले 1 की पावर 1 करोगे, मतलब 1 तो आइडेंटिटी तो नहीं आएगी, 1 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, 2 बार जोड़ो 1 को, क्योंकि जोड़ते हुए जाएंगे, 2 बार जोड़ेंगे तो 2 0 नहीं आएगा। फिर 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 1 को जोड़ना है। देखो अगर 2 होता तो पावर के अंदर लेते, लेकिन अब 1 की पावर 3 होगा, मतलब आपको ये समझना है कि 1 को 3 बार जोड़ना है। 3 बार जोड़ा तो 3 नॉट इक्वल टू 0। 1 की पावर 4 मतलब 1 को 4 बार जोड़ना है, 4 और 4 नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा नहीं मिल सकता, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि ये जो वन एलिमेंट है उसकी पावर आप बढ़ाते जाओ तो कहीं भी आपको 0 नहीं मिलेगा आइडेंटिटी। जैसे 2 एलिमेंट है जेड, बताओ 2 की पावर कितने करोगे आइडेंटिटी आ जाएगी 0, तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसका मतलब ये 2 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो जेड प्लस में 1 का ऑर्डर भी इनफाइनाइट, 2 का ऑर्डर भी इनफाइनाइट, 3 का ऑर्डर भी इनफाइनाइट, इस प्रकार से होता है। अपने लास्ट लेक्चर पे एक ग्रुप देखा था G बराबर, उसके अंदर एलिमेंट थे 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये देखा था। अब उसमें ये तो इसका था आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो इसका था आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर 1 होता है, और केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप में जिसका ऑर्डर 1 होता है। कहने का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर 1 होता है। अब ये -1 संक्रिया की ओर रूट थी, अब -1 की पावर 1 किया तो -1 आइडेंटिटी आया, नहीं आया। फिर -1 की पावर क्यों किया तो 1 आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब -1 का ऑर्डर है वो कितना है, इस प्रकार से देख। एक एग्जांपल और देखिए अपन, एक एग्जांपल जैसे ये आप नोट भी कर लेते हैं एग्जांपल को। जैसे मान लो है Z6 के साथ में हमेशा +6 संक्रिया होती है, और अभी ये है अबेलियन ग्रुप। कौन सा है, अबेलियन ग्रुप। आगे अपन जब साइकिल के बारे में बात करेंगे, चक्रीय ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो अपन ये बताएंगे कि ये Z6 होता है, साइकिल ग्रुप भी होता है, लेकिन फिलहाल तो अबेलियन की बात कर रहे हैं कि अबेलियन ग्रुप है। अब Z6 के बारे में दोस्तों क्या जानते हैं कि Z6 होता है, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो 6 एलिमेंट होते हैं, 0 से चालू होते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ये 0 तो है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट इस O का मतलब है ऑर्डर, और ये 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हो गया 1। अब 1 का ऑर्डर कितना होगा, दूसरा एलिमेंट है 1, तो 1 का ऑर्डर कितना होगा, तो पहले आपने 1 संक्रिया +6 काम में लेंगे, 1 + 6 1 बराबर 2, 2 बार जोड़ा, आइडेंटिटी नहीं आया। फिर क्या करेंगे, 1 + 6 1 + 6 1
3 बार जोड़ा तो 3 नहीं आया आइडेंटिटी। 1 + 6 1 + 6 1 + 6 1 4 बार जोड़ा आइडेंटिटी नहीं आया। 1 + 6 1 + 6 1 3 + 6 1 + 6 1 5 बार जोड़ा तो 5 आया आइडेंटिटी नहीं आया। +6 1 +6 1 +6 1 +6 1 तो 6 बार जोड़ने से 6 होते ही 6 घट जाता है तो 0 हो गया। इसका मतलब 1 को आपने कितनी बार जोड़ा है तो आइडेंटिटी आया 6 बार जोड़ा है। अच्छा इस चीज को भी इतना लिखा है ना यहाँ से यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 को 1 मतलब 1 को 6 बार जोड़ा है तो आइडेंटिटी क्या है। तो बताओ 1 का ऑर्डर कितना हो गया 6 तो इसका ऑर्डर होना तो यहाँ मैं ऑर्डर लिखा जाता हूँ तो इसका ऑर्डर होगा 1 और इसका ऑर्डर होगा 6। ठीक है 2 का ऑर्डर कितना होगा तो 2 के अंदर 2 जोड़ो 4 आइडेंटिटी आया नहीं आया। फिर से 2 जोड़ो 6 आइडेंटिटी आ गया 6 का मतलब 0। तो बताओ 2 को कितनी बार जोड़ने से आइडेंटिटी बना 3 बार जोड़ने से तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। ऐसे 3 + 3 करने से 0 आइडेंटिटी हो जाता है तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसका ऑर्डर 4 के साथ जोड़ो 8 का मतलब 2 आइडेंटिटी नहीं है। फिर से 4 जोड़ो 12 का मतलब 0 आइडेंटिटी आ गई तो इसका ऑर्डर 3 और इसका ऑर्डर 6। तो दोस्तों स्पेशल चीज ये है कि इन जनरल में बात करूं Z6 Zn + n की बात करता हूं। देखो Zn + n में पहली चीज है इसका ऑर्डर ऑफ Zn का ऑर्डर होता है n मतलब कितने एलिमेंट होते हैं n। दूसरी चीज जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ Zn होते हैं वो 0 से तो चालू होते हैं 1 2 3 तो कहां तक चालू होते हैं n - 1 तक। तीसरी बात है कि Zn जो होता है उसका आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। और चौथा होता है इनवर्स ऑफ r। मान लो r कोई एलिमेंट है Zn का तो r का इनवर्स होता है n - r का इनवर्स होता है n - r। इसका मतलब क्या है दोस्तों r का इनवर्स n - r जैसे 2 है 2 का इनवर्स मेरे को बताना है तो 2 का इनवर्स होगा n - 2 भाई r का इनवर्स n - r होता है तो 2 का इनवर्स n - 2। अब n का मान बताओ Z6 में कितना है Z6 में n की जगह 6 है तो 6 - 2 तो 2 का इनवर्स 4 है 2 का इनवर्स 4 है तो 2 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स 2 तो ये तो 2 का इनवर्स है। तो 1 का इनवर्स बताओ 1 का इनवर्स कितना होगा 6 में से 1 को घटा दो तो 1 का इनवर्स हो गया 5 5 का इनवर्स हो गया 1 2 का इनवर्स हो गया 3 और 3 का इनवर्स 2 का इनवर्स 4 और 4 का इनवर्स 2 ये खुद का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स और ये भी सेल्फ इनवर्स ये भी क्या हो गया सेल्फ इनवर्स। तो दोस्तों यहां से एक चीज मेरे को दिख रही है कि जैसे 1 एलिमेंट है और 1 का इनवर्स क्या है 5 क्योंकि अपन ने लिखा है ना भाई r का इनवर्स n - r होता है तो 1 का इनवर्स करोगे तो n की जगह 6 तो 6 - 1 5 हो गया तो 1 का इनवर्स 5 2 का इनवर्स 4 तो 1 का इनवर्स 5 है तो 1 का इनवर्स 5 है तो और ये देखो 1 का ऑर्डर कितना है 6 5 का ऑर्डर भी कितना है 6 तो यहां से ये पता लगा कि एलिमेंट और एलिमेंट का जो इनवर्स होता है दोनों का ऑर्डर क्या होता है सेम होता है। एलिमेंट और एलिमेंट का जो भी इनवर्स होता है उन दोनों का ऑर्डर होता है वो क्या होता है सेम। कहने का मतलब है कि मान लो ए एलिमेंट है वो कोई ग्रुप का एलिमेंट है ए एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है ग्रुप का तो ए एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी बताओ किसमें होगा ग्रुप ही होगा क्योंकि ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है। तो यहां से ये पता लगा कि जो ए का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है ए इनवर्स का ऑर्डर होता है। जो ए का ऑर्डर होता है वही किसका होता है ए इनवर्स का। यहां देखो 2 का इनवर्स 4 दोनों का ऑर्डर देखो सेम यहां से 1 का इनवर्स 5 दोनों का ऑर्डर सेम। अब यहां देखो आप जैसे अभी मैंने ग्रुप की बात कर रहा था 1 - 1 आएगा वो माइनस आएगा 1 तो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है ये 2 ऑर्डर का ग्रुप है। आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है। मैंने एग्जांपल नंबर 1 करवाया था उसमें देखना आयोटा का इनवर्स
माइनस आइटा है और माइनस आइटा का जो इनवर्स है वो आइटा है। अब बताओ आइटा का ऑर्डर कितना है 4। क्यों? आइटा की पावर 1 किया आइटा, आइटा की पावर 2 किया -1, आइटा की पावर 3 किया माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 किया 1। तो आइटा की पावर 4 किया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइटा बराबर 4। तो इसका ऑर्डर भी 4 है तो इसका ऑर्डर भी 4 है। तो कहने का मतलब आइटा का प्रतिलोम माइनस आइटा, आइटा का प्रतिलोम माइनस आइटा और माइनस आइटा का जो प्रतिलोम है वो आइटा। तो यहाँ से ये जो सारी चीज बताई है इसमें एक तो दोस्तों ये अपनी कॉपी में नोट करना है, ये जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है। और दूसरी चीज ये है कि ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर अपन को कोई भी ग्रुप दे रखा है, अगर कोई भी ग्रुप दे रखा है तो उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है और जो उस एलिमेंट का इनवर्स होता है दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। एक थ्योरम भी अपन करेंगे और एक थ्योरम बता देता हूँ मैं इसके ऊपर, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन इस मैटर में। तो दोस्तों अपनी थ्योरम एक दे रखी है बुक में। थ्योरम क्या है ये वाला नोट करना है, अभी तक जो पढ़ा है उसमें ये वाला नोट करना है, ये बॉक्स बना के। बीएससी थ्योरम नंबर 3 है ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर से उसके प्रतिलोम के ऑर्डर के बराबर होता है। बताना है कि कोई ग्रुप है उसमें किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा क्या होता है? उसके प्रतिलोम के ऑर्डर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? देखो टू पार्ट में चले तो लिखता हूं माना कि जी कोई ग्रुप है, माना कि कोई ग्रुप है तथा जो ए एलिमेंट है वो किसका है? जी का। जी कोई ग्रुप है और ए एलिमेंट है जी का, तब हमें क्या सिद्ध करना है? अब देखो एक चीज, तो देखो ए एलिमेंट जी का है दोस्तों, तो बताओ ए इनवर्स भी जी का होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ग्रुप में तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स भी किसमें होगा? जी में होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि देखो क्या सिद्ध करना है कि ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। तो ग्रुप में ये एलिमेंट, तो ए एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ए के इनवर्स के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। ये एग्जांपल में तो मैंने बता ही दिया था। अब देखो दोस्तों क्या है, तो मैं क्या करता हूं कि सर्वप्रथम माना देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए बात कर लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ए का ऑर्डर तो मान लेते हैं एन मान लेते हैं और ए इनवर्स का ऑर्डर एम मान लेते हैं। तो सर्वप्रथम माना ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन, ये मान लिया आपने, दोनों के फाइनाइट ऑर्डर मान दिए। तो इसका मतलब ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन बराबर क्या होगा? ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, ये तो एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा से। और यहाँ से ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, और साथ में ये भी होगा यहाँ। अब बताओ ये तो एलिमेंट के ऑर्डर की परिभाषा ही तो आ गई कि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर एन बराबर ही हो गया। यहाँ एम व एन ओटी की परिभाषा से
कोटि की परिभाषा से क्या है, कोटि की परिभाषा से छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक या m और n है, तो कोटि की परिभाषा से छोटे से छोटे धनात्मक पूर्णांक है m और n। और e क्या है बताओ, e बिलोंग्स टू g का तत्समक अवयव है। e बिलोंग्स टू g का क्या है, तत्समक अवयव है। तो दोस्तों थ्योरम तो ये थी कि भाई किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को अपने को इसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर बताना था। अपन ने ए एलिमेंट लिया और तो ए एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स ए इनवर्स हो गया। अब जो ए का ऑर्डर माना है वो अपन ने एन मान लिया और ए इनवर्स का ऑर्डर एम मान लिया। तो कहने का मतलब मेरे को ये सिद्ध करना है एम बराबर है, तो अगर आप एम बराबर एन सिद्ध कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। तो एम बराबर एन, तो m बराबर n सिद्ध करना है, m बराबर n सिद्ध करना है। अब देखो इसको m बराबर n सिद्ध करने का मतलब है एक बार तो ऐसे दिखा दो n लेस देन इक्वल टू n और एक बार ऐसे दिखा दो n लेस देन इक्वल टू n। एक बार ये दिखा दिया कि m है वो n के बराबर है, उससे छोटा है, और एक बार ये दिखा दिया कि जो n है वो n के बराबर है, इससे छोटा है। तो इन दोनों कंडीशन से m बराबर है, तो ये पूरा अपना थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो क्या है देखो, जो भी सेंस, अब देखो a की पावर n बराबर e, एक बार ये लेके चलते हैं और दिखा देते हैं ये लेके चलते हैं। a की पावर n बराबर e, a की पावर n बराबर e है दोस्तों। तो आप ऐसे कर सकते हो या नहीं इसको कि a की पावर n मैं दोनों तरफ इन्वर्स करूँ, दोनों तरफ इन्वर्स कर सकता हूँ। अच्छा ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है a की पावर माइनस n बराबर e, क्योंकि a की पावर n का इन्वर्स करोगे तो उसको बोला जाता है a की पावर माइनस n। और साथ में अब e है, e के ऊपर तो चाहे इनवर्स लगाओ, चाहे e स्क्वायर करो, चाहे e क्यूब करो, ये तो हमेशा क्या रहता है, आइडेंटिटी रहता है। अब देखो दोस्तों इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो a इनवर्स की पावर n बराबर, क्यों, क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं और साथ के अंदर e इनवर्स किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसको कोटि की परिभाषा से ये लिखा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू n, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू n। और बताओ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को क्या माना है मैंने, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को मैंने माना है m, तो यहां से मान रख देता हूं कि m लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो कुल मिला के ये लेके चले, इसमें कन्वर्ट कर दिया और ये लिख दिया। एक बार ये लेके चले तो m लेस देन इक्वल टू n। अब ये लेके चलते हैं आल्सो, ये लेके चलने का मतलब है कि a इनवर्स की पावर m बराबर होगा आइडेंटिटी। कुल मिला के क्या है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ a की पावर m बराबर आइडेंटिटी। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या कि a की पावर m का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, ये माइनस वगैरह बना गया था। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लो, ये जो लिखा हुआ है ना इसका भी आप क्या ले लो, इनवर्स ले लो। तो दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो ये क्या आएगा। अब मैंने बताया एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या होता है बताओ, जैसे बताया ना एक थ्योरम थी कि a इनवर्स का इनवर्स a होता है। तो यहाँ से मिला कि ये तो बना a की पावर है और e का इनवर्स होता है वो e के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखा था e का इनवर्स a था, तो यहाँ से कुल मिला के a की पावर m बराबर a होता है। बताओ दोस्तों क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m लिखा जा सकता है इसको कोटि की परिभाषा से। और a का ऑर्डर बताओ कितना माना है अपन ने, n माना है, तो यहाँ से n लेस देन इक्वल टू। तो कहने का मतलब एक बार ये लेके चले और इसमें कन्वर्ट कर दिया, a लेके चलो और a इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो वहां से तो m लेस देन इक्वल टू है, यहाँ से a इनवर्स लेके चला और a के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया। तो इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2।
तो बाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये बोल सकता हूँ m बराबर n। एक बार तो क्योंकि m लेस देन इक्वल टू n है, यहाँ से m लेस देन इक्वल टू n है तो m बराबर है। अब m माना किसको था, और a इनवर्स को, और n किसको माना था, तो ये 2 हो गया। इसका मतलब है एलिमेंट और एलिमेंट के इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है सेम। तो दोस्तों इतना को अपन ने किया, ये तो किसके लिए किया कि जब अपन ने ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर दोनों का ऑर्डर फाइनाइट माना था, ये जो संख्या है m और n ये फाइनाइट नंबर ही तो है कोई ना कोई, तो ए और ए इनवर्स का ऑर्डर अगर फाइनाइट माना था तब तो अपन ने दोनों का ऑर्डर बराबर होता है। लेकिन फाइनाइट के लिए हो गया तो इनफाइनाइट के लिए भी होना चाहिए ना, तो इनफाइनाइट के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सा मेरे को हटाना पड़ेगा। इनफाइनाइट इसी के आगे, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है ये थ्योरम, यहाँ तो केवल अपने फाइनाइट के लिए बता दिया कि ए का ऑर्डर और ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट माना था, तो ए और ए इनवर्स दोनों का ऑर्डर बराबर निकल के आ गया। तो नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए बराबर मान लो इनफाइनाइट, मान लो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बी क्या नहीं हो सकता, बी फाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि ए का ऑर्डर आपने इनफाइनाइट माना है, तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, तभी तो ए और ए इनवर्स दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे। तो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, फाइनाइट नहीं हो सकता। मैं मान लेता हूं कि लेट है, अब ये हो तो नहीं सकता, लेकिन मैंने मेरी तरफ से मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर मान लिया। यहाँ पे ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो मान लिया है अपनी तरफ से, और n क्या है यहाँ पे फाइनाइट नंबर है। अब दोस्तों ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी इनफाइनाइट होना चाहिए। तो मैंने ये लिखा है कि ए इनवर्स का ऑर्डर है वो फाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब होगा तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन फिर भी अपन ने विरोधाभास से ये मान लिया कि ए इनवर्स का ऑर्डर n है। तो विरोधाभास से माना है तो आगे कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। ए इनवर्स का ऑर्डर n है, n क्या है, फाइनाइट। अब देखो दोस्तों, ए इनवर्स का ऑर्डर m माना, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ए इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी ओटी की परिभाषा से, और यहाँ से a की पावर माइनस m बराबर आइडेंटिटी, और इसको a की पावर m का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ से फिर से इनवर्स ले लो, a की पावर m का इनवर्स और इस पूरे का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी का इनवर्स। तो यहाँ से a की पावर m बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है, और यहाँ से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। और ये क्या है बताओ, ये जो है वो है फाइनाइट नंबर। तो आपने गलत मान के चला था तो गलत रिजल्ट आ गया, क्योंकि a का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट नंबर से छोटा है, m तो फाइनाइट नंबर है। तो बताओ ये फाइनाइट नंबर से छोटा है अगर a का ऑर्डर, तो a का ऑर्डर भी कैंसिल से आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a बराबर क्या हो गया, जो कि असत्य है। क्यों, a के ऑर्डर को तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इनफाइनाइट, जो कि असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः स्पष्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर इनफाइनाइट है, अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट। तो ए का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है, यहाँ से ए इनवर्स का ऑर्डर मैंने फाइनाइट मान लिया, गलत मान लिया तो गलत रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों ये थ्योरम अपने को ये बता रही थी कि कोई भी ग्रुप है उसमें एलिमेंट और एलिमेंट का जो इनवर्स होता है उन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अपन ने क्या किया, जी ए ग्रुप लिया, ए मान लो उसका कोई एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी ग्रुप में ही होगा, क्योंकि ए इनवर्स भी क्या होता है,
ए का जो इनवर्स होता है वो ग्रुप में होता है, तो ए और ए इनवर्स हो गई। अब ए का ऑर्डर अपन ने m मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर n, ए का ऑर्डर n मान लिया, ए इनवर्स का ऑर्डर m मान लिया। लेकिन मेरे को तो ए और ए इनवर्स के ऑर्डर को सेम दिखाना है, इसका मतलब m बराबर n दिखाना था। तो एक बार m लेस देन इक्वल टू n माना, एक बार n लेस देन इक्वल टू m माना और दोनों से हो गया। तो ये वाला जो चीज थी यहाँ तक जो किया था, ये तो कब किया था मैंने, जब ए के ऑर्डर और ए इनवर्स के ऑर्डर को फाइनाइट माना था। फिर ये वाला मैटर क्या किया है कि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है मान लो, इसका मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, फाइनाइट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने विरोधाभास से क्या किया कि ए इनवर्स के ऑर्डर को मैंने क्या मान लिया, फाइनाइट मान लिया। ए इनवर्स के ऑर्डर को मैंने फाइनाइट मान लिया, तो ए इनवर्स के ऑर्डर को फाइनाइट मानने से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ए इनवर्स के ऑर्डर को फाइनाइट मानने से ए का ऑर्डर फाइनाइट आ गया, जो गलत आ गया क्योंकि ए का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब ये है कि ए का ऑर्डर चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, ए का ऑर्डर चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो,